साहब ने फिर जब हम थिएटर ही करा, खालिद साहब को उस तरह के प्रोजेक्ट मिलते थे, तो खालिद साहब को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मैं फैसला उसका नाम था। वो उस ज़माने में प्राइवेट टेलीविज़न में पहला चैनल खुला इंडस विज़न, और इंडस विज़न पे वो बाद में चला। लेकिन वो जब तक हम बना रहे थे उस वक्त तक वो इंडस विज़न भी नहीं बना था। तो हमने वो प्ले बनाया, उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर किया, निदा, सायरा काज़मी की बेटी निदा काज़मी, वो उसके अंदर मेरा यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, और निदा काज़मी उसके अंदर मेरी बेटी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा एक प्ले बना रही हैं ज़ेबुन्निसा, उसमें अदनान सिद्दीकी के दोस्त का कैरेक्टर है, और अच्छा कैरेक्टर है, ज़रा फ्रॉड किस्म का दोस्त है, उसको बहकाता है, और मुझे लगता है वो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा चलो, वो मुझे सीधा उसने अपने घर ही बुला लिया डिफेंस में, तो मैं उनके घर चला गया। राहत साहब मुझे थिएटर के बड़े हमारे रेगुलर प्लेस देखने आते थे, राहत साहब पहचान गए, तो मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ गया सायरा पे कि अच्छा ये राहत भी जानते हैं इनको। तो अरे मैंने फलाना प्ले आपका देखा और आज आप मेरे घर में आ गए फलाना, तो वो बस वहाँ से वो कास्ट हो गया मैं, और ज़ेबुन्निसा वाज माय फर्स्ट टेलीविजन अपीयरेंस। वाह वाह वाह। बट यू एंजॉय एक्टिंग मोर या यू आर मोर कंफर्टेबल? आई एंजॉय एक्टिंग मोर, लेकिन अब आपको एक्टिंग, अब मुझे अब जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इज्जत मुझे डायरेक्शन में दे दी है, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो इज्जत लेने में। मैं वही सही भाई, देखिए आई पर्सनली थिंक कि हर डायरेक्टर को एक्टर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ना उससे एक आपका वेवलेंथ हो जाता है, और एक आप सिंपैथेटिक हो जाते हैं एक्टर्स की तरफ से। बिल्कुल सही। उसी तरह मैं समझता हूँ कि हर एक्टर को डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर वो समझता है ओह ये शॉट आप यहाँ से क्यों नहीं ले रहे? ये गलत है, कैमरा गलत रखा हुआ है। बट टेकिंग कंट्रोल ऑफ होल प्रोडक्शन, और आपकी बड़ी एक अच्छी अब रिलेशनशिप हम टीवी के साथ है माशाल्लाह। इट्स बीन अ वेरी फ्रूटफुल क्या कहते हैं पार्टनरशिप ऑल्सो। अब वो लिबर्टी होती है कि यार नहीं मैं इस तरह नहीं करना चाहता, स्क्रिप्ट को ऑल्टर कर सकता हूँ, या फिर वो अभी तक होता है कि नहीं जी जो स्क्रिप्ट है उसी के ऊपर आप रहे हैं ऑल दैट। हम टीवी में ये लिबर्टी हर डायरेक्टर के पास है। हम टीवी में ये वाला, हम टीवी जब एमडी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ मोहम्मद रोड प्रोडक्शन में, हम लोगों को कभी भी कोई भी कदर नहीं लगाई जाती, कम से कम सीनियर डायरेक्टर्स को तो नहीं लगाई जाती। और नए बच्चे आते हैं, जाहिर है उनको गाइड करने के लिए हम ही लोग कह रहे होते हैं, मतलब हमें ही दे दिया जाता है, वो हमारी असिस्टेंट रह चुके होते हैं पहले वो। बिल्कुल। तो लेकिन वैसे जितने भी है, अली हसन हैं, दानिश नवाज हैं, जो भी बड़े डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो अपना पूरी से होती है। अच्छा से अब आप लोगों को है, मगर फिर रेटिंग जब आना शुरू हो जाती हैं 6वीं 7वीं एपिसोड के बाद 8वीं के बाद पता लगता है कि यार ये तो 22 एपिसोड्स का था, इसको 28 तक खींचना है। कभी भी नहीं किया था करते हैं सारे करते सर। मैं एक प्ले आप दिखा दे मेरा, नहीं, आपका नहीं मुझसे किसी ने कहा भी नहीं कभी क्या एक एपिसोड बता दो, कभी नहीं कहा। एक मरतबा मुझे मेमुना ने कहा था, वो भी 1 हफ्ते का फर्क आ रहा था, और वो प्ले बहुत अच्छा जा रहा था, और वो था ही बहुत कम एपिसोड्स का। दैट वाज तनमन नीलो नील। वो 10 एपिसोड का था। मेमुना ने कहा था सैफ 1 हफ्ता है मेरे पास, वहाँ पे नहीं इसको किसी तरह से, तो मेरे पास ऑलरेडी उसमें वो 70 मिनट का कंटेंट पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था मैं इसे काटूंगा कैसे। अच्छा, तनमन नीलो नील का बैकलैश भी बहुत आया था फिर। बैकलैश तो मतलब देखें इतना, एक तो वो मॉब लिंचिंग के ऊपर जब आई एपिसोड, और इतनी वो एक मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरती से वो दिखाया गया था, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके ऊपर आई थिंक हमारी एक और इंडस्ट्री में है सोनू, जो कि हाँ वो उन्होंने भी कहा कि जी मेरी कहानी थी। वो क्या केस क्या हुआ, मतलब वो वाकई उनकी कहानी थी ना उनकी कहानी थी ना, वो हमसे गलती हुई और बड़ा मेजर ब्लेंडर हुआ है कि हमारे पास एक लड़का था। अब मुझे कभी पता, मैं सोनू डेंजर को बिल्कुल नहीं जानता था। हमारे पास एक लड़का था तहरीक निस्वां का रेगुलर एक्टर था, मेरे साथ बहुत प्लेस किए, इंडिया भी गया, बांग्लादेश गया। सोनू उसका नाम था। उसका अब एक डांसिंग ग्रुप है जो कराची में अक्सर जो आपके ड्रामों में डांस वांस हो रहे होते हैं, वो अपना ग्रुप लेके जाता है सोनू। हम उसको सोनू डेंजर बोलते थे। अब वो सोनू डेंजर कहीं से कोई लेके आया होगा, शायद उसी से लेके आया होगा जो लाहौर वाले सोनू डेंजर साहब, क्योंकि वो तो बड़ा पुराना है। एग्जैक्टली, हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। मैं उसी को सोनू डेंजर समझता था। और जब मैं और मुस्तफ़ा, हम लोग जब मैं मुस्तफ़ा को स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो हम लोग साथ, मतलब हर एपिसोड के बाद उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं।
तो उसने, मैंने कहा यार ये सोनू डेंजर तो मेरा कहते मसला तो नहीं होगा। मैंने कहा ये तो मेरा दोस्त है यार बच्चा, मतलब कभी मसले का सवाल ही नहीं हो, तो वैसे ही सहब भाई करते नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं उसी सोनू के बारे में, आप दूसरे को समझते उसका अपना एक थिएटर ये डांसिंग ग्रुप है कराची में, और कराची के बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज उसकी खिदमत लेते हैं जब भी उनको कोई डांस परफॉर्म करना होता है। ये तो जब प्ले बन गया और उसके बाद ये जो उनका पहला इस तरह की शिकायत आई, तब मैंने पहली बार सोनू डेंजर साहब को देखा है। मैं बड़ा कुएं का मेंढक आदमी हूँ, मैं नहीं ज़्यादा जानता, तो उसमें मेरा ब्लंडर था। लेकिन उसमें बिल्कुल भी उनकी तरफ ना इशारा था, कहानी बिल्कुल फिक्शनल थी, कोई उसके अंदर किसी की कहानी नहीं थी, वो सोनू की भी नहीं थी, ना उन सोनू साहब की थी। वही ना, वो उस चीज़ को थोड़ा सा सोशल मीडिया ने भी वो करने की कोशिश की थी। लेकिन आपकी फिर बात हुई सोनू के से? नहीं, कभी भी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, नहीं हुई ना उन्होंने कोई मुझसे रब्ता किया, और मेरा तो बनता ही नहीं था रब्ता करना। अगर मुझे करते मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता और क्या कर सकता था। नहीं, अच्छी बात है आपने ये क्लेरिफाई तो